हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। इसके पहले वीडियो में हमने सीखा था कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु यानी अंतः विभाजन एवं बाह्य विभाजन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले आइए हम समझते हैं कि अंतः विभाजन क्या होता है और बाह्य विभाजन क्या होता है। मान लीजिए कि कोई रेखा है ए बी कोई रेखा है, इस पर कोई बिंदु P जो है ये विभाजित करता है। रेखा ए बी को बिंदु P जो है इसके अंदर ही विभाजित करता है। तो चूंकि ये बिंदु P जो है ये ए और बी के अंदर ही स्थित है, तो ये जो है इस रेखा को अंतः विभाजन यानी अंतः विभाजित करता है। अब यहाँ पर जो है ए और पी की लंबाई जो है ए पी और ये पी बी जो है ये अनुपात हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ए और पी और बी अनुपात में इसे विभाजित करता है। मान लीजिए ये लंबाई पूरी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो है 2:3 यानी बिंदु P जो है ये रेखा ए बी को बिंदु P रेखा ए बी को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो ये जो है इस प्रकार से आप लोग अंतः विभाजन समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि बाह्य विभाजन क्या होता है। तो बाह्य विभाजन जो है, मान लीजिए ये रेखा ए और बी है, ये रेखा ए बी है। अब रेखा ए बी पर कोई बिंदु जो है P ये यहाँ पर स्थित है, यानी ये रेखा ए बी के बाहर स्थित है। अब बिंदु रेखा ए पी जो है ये बाहर स्थित है, तो यहाँ पर ए से P की लंबाई और B से P की लंबाई अनुपाते पी बी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये रेखा जो है इसकी लंबाई 5 है और इसकी लंबाई रेखा ए और P अब ये 6 है और पी बी की लंबाई 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये पूरी दूरी होगी ये 6 है और ये जो है 1 है और ये इतना जो है 5 है। तो ये जो है 6:1 में विभाजित करता है। अब यहाँ पर बिंदु P जो है ये बिंदु P जो है ये रेखा ए बी को 6:1 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। यहाँ पर क्या है कि रेखा ए बी के अंदर ही बिंदु P स्थित है। यहाँ पर इसको बढ़ाने पर आगे जो है बाहर स्थित है, तो ये बाह्य विभाजन हो जाएगा। इसे अंतः विभाजन कहेंगे और इसे बाह्य विभाजन कहेंगे। अब अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आप लोग देख लीजिए। अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है, अब अंतः विभाजन का सूत्र होता है बिंदु P के निर्देशांक यानी P बराबर जो ये बिंदु P है इसके जो निर्देशांक होंगे x, y ये क्या होंगे, तो x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो है x निकालने का वो सूत्र है। और y ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर x2 की जगह पर y2 हो जाएगा और x1 की जगह पर y1, बाकी सब जो है सेम रहेगा। तो अंतः विभाजन में x और y का मान जो है इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन में P बराबर जो होता है x बराबर x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस, यहाँ पर प्लस की जगह जो है माइनस हो जाएगा बाह्य विभाजन में, m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी माइनस, यहाँ पर जो है माइनस होगा, दोनों में गलत हो गया है तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर
माइनस होगा। यहाँ पर प्लस की जगह केवल माइनस कर देंगे तो ये बाह्य विभाजन का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर m1 और m2 क्या होता है, x1 x2। तो x1 और x2 तो आपको पता है कि जो ये है, यहाँ पर x1 और y1, x2 और y2। तो यहाँ से x1 और x2 निकाल लेते हैं, y1 और y2 निकाल लेते हैं, और m1 ये जो बिंदु AP है ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। तो ये जो अनुपात होता है ये m1 और m2 हो जाता है। तो ये m1 m2 और ये x1 x2 और y1 y2 होता है। तो ये जो है अंतः विभाजन का सूत्र और ये बाह्य विभाजन का सूत्र होता है। अब आइए कुछ सवाल देख लेते हैं इस पर। यहाँ पर दिया गया है एक बिंदु 3,5, ये एक निर्देशांक है, और ये एक बिंदु दिया गया है 8,10 और अनुपात दिया गया है 2:3। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक 3,5 हैं, और यहाँ पर एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक 8,10 हैं, और बिंदु P जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो हमें जो है बिंदु P के निर्देशांक x, y के मान ज्ञात करने हैं, और ये जो है 2, इसकी लंबाई जो है 2 है और इसकी लंबाई 3 है। तो यहाँ पर x1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान हो जाएगा 8, y1 का मान हो जाएगा 5, ये y1 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा 10, और m1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 और m2 का मान हो जाएगा 3। तो जो इसका सूत्र होता है बिंदु P के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस, अब यहाँ पर हमें जो है अंतः विभाजन ज्ञात करना है। पहले हम सीखेंगे अंतः विभाजन निकालना। तो यहाँ पर m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे। तो m1 का मान दिया गया है 2, x2 का मान दिया गया है 8 और m2 का मान दिया गया है 3, तो 3 रख देंगे, और x1 का मान दिया गया है 3, तो यहाँ भी 3 रख देंगे। अब नीचे जो है हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 2 और m2 3, तो 2 धन 3। अगला स्टेप होगा इसमें गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 धन 3 त्रिका 9, और यहाँ पर हो जाएगा 5। 16 9 कितना होता है 25, 16 में जब 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 को जब 25 से भाग देंगे, 25 को 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यक्स का मान कितना आ गया 5। इसी प्रकार से y का मान ज्ञात कर लेंगे। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पर भी मान रख देंगे। m1 का मान दिया गया है 2 और y2 का मान दिया गया है 10 और m2 का मान दिया गया है 3 और y1 का मान 5 दिया गया है। यहाँ पर m1 का मान 2 और 3, यहाँ पर भी हो जाएगा, सॉरी 3 होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 5। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 35। अब 5 को जब 35 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इसका जो y का मान आ गया वो y बराबर हो गया 7। तो अब जो इसका अंतः विभाजन से बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे P इज इक्वल टू 5,7। x का मान जो है 5 आ गया और यहाँ पर y का मान 7 आ गया। तो ये अंतः विभाजन जो है इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अब हम समझते हैं कि बाह्य विभाजन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब हम सीखते हैं कि बाह्य विभाजन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है बिंदु 3,4 तथा बिंदु ऋण 6,2, यहाँ पर जो है माइनस का 6 है और अनुपात दिया गया है 3:2। तो इसे जो है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है आइए देखते हैं। यहाँ पर x1 का मान दिया गया है 3 और x2 का मान दिया गया है ऋण 6, y1 का मान दिया गया है 2 और y2 का मान दिया गया है 4, m1 का मान दिया गया है 3 और m2 का मान दिया गया है यहाँ पर 2। तो अब हम बाह्य विभाजन निकालते हैं। तो बाह्य विभाजन में बिंदु P के
जो निर्देशांक होते हैं उनमें x का जो सूत्र होता है वो होता है m1 x2 माइनस, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और m2 x1 अपान m1 माइनस m2। यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, तो मान रखेंगे m1 का मान दिया गया है 3 गुणे x2 का मान दिया गया है ऋण 6, यहाँ पर ऋण हो जाएगा, और m2 का मान दिया गया है 2 गुणे x1 का मान दिया गया है 3, और यहाँ पर m1 और m2 3 ऋण 2। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा छात्रिक 18 ऋण का 18, और ये हो जाएगा ऋण का 6, और यहाँ पर नीचे जब 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, जो कि लिखा नहीं जाता है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये ऋण का 18 और ऋण का 6 जो है जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण का 24। तो x बराबर जो है 24 आ गया। इसी प्रकार से y का मान ज्ञात कर लेंगे। y बराबर होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। यहाँ पर m1 का मान दिया गया है 3 गुणे y2 का मान दिया गया है 4, और यहाँ पर m2 का मान दिया गया है 2, और y1 का मान दिया गया है 2। यहाँ पर भी 3 ऋण 2 हो जाएगा m1 माइनस m2। अब यहाँ पर इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 दूनी 4, और 1 जब लिखा नहीं जाएगा नीचे 1 बचेगा। तो यहाँ पर जब 12 में से 4 जाएगा तो ये जो है 8 हो जाएगा। y बराबर जो है 8 आ गया। तो इस प्रकार से इसके जो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे, यानी जो बाह्य विभाजन का आंसर होगा वो हो जाएगा x कामा y। x आया है 24 और y आया है 8, तो इसमें जो है बाह्य विभाजन आएगा ऋण 24 कामा 8। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आसानी से सीख सकें।